ये शीर्षासन की पूर्व तैयारी है। क्यों? क्योंकि शीर्ष आसन में पाइवोट संधि पर कंट्रोल करना होता है। सर की हड्डी और गर्दन की हड्डी के बीच में नाजुक पाइवोट संधि है। इसको कंट्रोल करने के लिए पूर्व तैयारी के बाद ही शीर्षासन किया जाता है। ये रॉड है, ये लोहे की रॉड है, काफ़ी भारी है। लगभग अपने हाथ की कंधे से अंगुलियों तक की लंबाई के बराबर। इसमें कंसंट्रेट रखना है, माइंड को कंसंट्रेट रखना है, संख्याओं पर ध्यान रखना है। माइंड थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो जाए या ध्यान से हट जाए तो ये रॉड घुटने में टकराने का डर रहता है। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि इसकी संख्याओं पर ही हम अपना ध्यान केंद्रित रखें, माइंड को कंसंट्रेट रखें। ये इस संख्याओं का भी इसमें ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर 10-10 कर रहे हैं तो राइट हैंड से भी वही संख्या लेनी है। अगर 20 का कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि दोनों हाथों से में संख्या बराबर रखनी है। सावधानी रखने वाली बात ये है, अब ये आगे और पीछे, यहाँ भी घुटने को ही बचाना है, घुटना भी बचाना है और हाथों में भी एक्शन दिया जाना है। इससे जो बॉल एंड सॉकेट संधि है वो एक्टिव हो रही है। इसमें भी संख्याओं पर ध्यान रखना है। अब इसमें पेट की हवा बाहर निकाली जा रही है, कमर पकड़कर और पेट को अंदर की ओर दबाकर पेट की हवा बाहर निकाल रही है। ये सब शीर्षासन की पूर्व तैयारी है। हाथ सीधे, पंजे आगे, माथे को कारपेट में टिका लिया है। सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर रोक सकते हैं, हवा पहले बाहर फेंकनी है, उसके बाद फिर पेट के अंदर रोकनी है। अब ये बंदूक है, इसमें नाभि को कंसंट्रेट करना है, एक्टिव करना है। इसमें नाभि को दबाते हुए ही नीचे झुकना है और माथे को दोनों घुटनों के बीच से होते हुए कारपेट में जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रुकना है। पेट की हवा पहले बाहर छोड़नी है, फिर नाभि को दबाना है। उसके बाद ये पद्मासन में। अब हम पद्मासन में बैठकर गर्दन एक्टिव कर रहे हैं, पाइवोट संधि एक्टिव कर रहे हैं। इसमें पीठ सीधी है, केवल गर्दन इसमें लेफ्ट राइट। कान को गर्दन शोल्डर्स में स्पर्श करने का प्रयास करना है, कान को शोल्डर्स में टच करने का प्रयास करना है। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को पीछे ज़्यादा झुकाना है, अंदर की ओर, आगे की ओर कम झुकाना है। इसमें संख्याओं का भी ध्यान रखना है। जितनी संख्याएं हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं और वही संख्या एंटी क्लॉक में भी रखनी है, बराबर संख्या रखनी है। संख्याओं में विशेष ध्यान रखना है। पाइवोट संधि एक्टिव करने का ये सबसे आसान तरीका है। उसके बाद इस तरह से पंजों को एक दूसरे से अंगुलियां फंसाते हुए गर्दन में थोड़ी देर स्ट्रेच करना है। अब उसके बाद हम ये कलाई वाली हड्डियों को, वैसे 33 कोटि बताई गई है, जॉइंट्स 33 बताए गए हैं विद्वानों द्वारा। तो इसमें अंगुलियों को फैलाना है, मोड़ना है, फैलाना है, मोड़ना है। इसमें एक्शन फास्ट स्पीड से करना है। इसको अंगूठे को लिटिल फिंगर के जड़ में रोकते हुए ही इस तरह से शोल्डर्स तक टच करना है, अंगुलियों को शोल्डर्स तक टच करना है। यहाँ पर भी संख्याओं का ध्यान रखना है, इस स्टेप में भी संख्याओं का ध्यान रखना है। अब ये हम यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट संधि को एक्टिव कर रहे हैं। ये सब शीर्षासन की पूर्व तैयारी है। क्योंकि पाइवोट संधि है, उसमें खोपड़ी की हड्डी और गर्दन की हड्डी, नाजुक हड्डी के बीच में धुराग्र संधि को की नाजुकता पर भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये छल्ला बनाते हुए, रिंग बनाते हुए और अंगुलियों को फैलाकर घुमाना है। अब ये घुटने भी इस तरह से पहले लेफ्ट की ओर, उसके बाद फिर राइट की ओर, पंजे पर टिकना है, खड़े होना है और अड़ियाँ उठी हुई है।
एड़ियाँ इसमें उठी हुई हैं। अब शीर्षासन प्रारंभ होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक एक पाँव करके ऊपर नहीं ले जाने हैं। पूरे संपूर्ण शरीर का जो वेट है, टिकाव है, वो एल्बो में रखना है, कोहनी में रखना है और सर पर रखना है। सर को तो टिकाना ही है, लेकिन अंगुलियों में नहीं टिकाना है। अंगुलियों और सर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। जब इसमें अंगुलियां दब जाएंगी तो फिर इसी क्रम में हम अपने सर को दाएं बाएं खिसकाने का, विस्तारित करने का की कोशिश करेंगे। तो उसमें यहाँ पर नाजुक है, गर्दन का मामला है, पाइवोट नाजुक संधि है, इसमें बाधा आने की संभावना अधिक रहती है। और यहाँ पर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। माइंड को, अपने मन को कंसंट्रेट करने का आसान तरीका ये है कि ये संख्याओं में हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सर है वो सिर कारपेट में टिका हुआ है। वापस जब हम आ रहे हैं तो एक एक पाँव करके ही वापस